बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम कश्मीर ब्लॉक लम्बक पॉल टाउन में खड़े हैं। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे सड़कें बनाई जानी थी जो वे नामुकम्मल है। ये ठेकेदार की तरफ से यहाँ पे ना ही बेस बनाई गई है, ना सब बेस बनाई गई, ना ग्रेडेशन ऊपर की गई है, ना ही बुलडोज़र चलाया गया है। ठेकेदार का कहना है कि मैं ये सड़क को जो सड़क बिलिंग उनकी वर्क ऑर्डर में बिलिंग है कि सड़क को उखाड़ के बनाना था, उन्होंने ये सड़क को उखाड़ने के बजाय उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर वैसे ही कट लगा के ऊपर हम ग्रेडिंग करके ऊपर हम छोड़ देंगे। इस सिलसिले में इलाके के जो लोग हैं, मौजूद लोग हैं, उनका वर्षन लेने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम मियाँ इमरान है जी। मैं इस इलाके से का रहायशी हूँ। ये मेरा घर है सामने। तो ये यहाँ तक मेरे दरवाजे तक सिर्फ इन्होंने ये उखेड़ी है सड़क, उससे आगे नहीं उखेड़ी। यहाँ पर सड़क में जगह जगह बोल बने हुए हैं जहाँ पर बारिश का पानी जमा हो जाता है और गुजरने में दिक्कत होती है। उस पानी का निकास भी नहीं है और वो बोल बन जाता है, वो सेंटर में पानी इकट्ठा होता है कि मतलब कि पानी इधर उधर निकल नहीं सकता। अब मकसद सिर्फ यही था कि सड़क बनने का कि ये अपना, क्योंकि कॉर्नर पर मस्जिद भी है, बुज़ुर्ग आते जाते हैं, आने जाने में दिक्कत उनको होती है। सड़क ये मकसद था कि अगर ये सड़क लेवल पे बन जाएगी, पानी का निकास सही हो जाएगा तो हम सब के लिए ये फ़ायदा है। और अगर ये ऐसे ही इसको इन्होंने इसके ऊपर ग्रेडिंग करके इसको बनाना है तो फिर वो अपना पैसा का ज़िया है, हुकूमत के पैसे का ज़िया है और वो काम भी सही नहीं होगा। पानी वैसे ही यहाँ पर खड़ा होगा, अगर पानी वैसे ही खड़ा होगा तो फिर लोगों के जो मस्जिद नमाजी आते जाते हैं उनके लिए भी जो मसले बनते हैं, कोई गिर जाते हैं, अक्सर बुज़ुर्ग गिरते हैं और उनका फिर वो उनको प्रॉब्लम आती है, उनके कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है। तो उसके लिए हम ये चाह रहे थे कि ये काम प्रॉपर तरीके से हो। बस हमारी जो अपना हमारे हुक्मरान हैं, हमसे उन्हीं से इल्तमास है कि ये इसको ज़रा अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से बनवाएं। जो इसका वर्क आर्डर जैसे है वैसे वर्क आर्डर के मुताबिक बनाएं। वर्क आर्डर इसका पूरा इसको कंप्लीट करके बनाने का है, लेकिन वो इसको सिर्फ इसके ऊपर आप सिर्फ खाना पूरी कर रहे हैं। सर, आपकी इस सिलसिले में मुतलका ठेकेदार से बात हुई है? हमारी ठेकेदार से, जो इसका ठेकेदार जमील है, उससे हमारी बात हुई है। उसका असिस्टेंट हसन है, उससे भी बात हुई है। उसको बार बार कह रहे हैं ये उखेड़ी है ये सड़क, यहाँ पर उन्होंने पत्थर भी नहीं डाला, पत्थर फिटिंग करके यहाँ पर उखेड़ के यहाँ तक मेरे घर तक ये छोड़ गए हैं। आगे वैसे ये ना पत्थर इन्होंने डाला है ये कि इस लेवल जो उखेड़ी है वहाँ तक अभी उसको बराबर भी नहीं किया। वहीं से नीचे अब यहाँ से एक साइड ऊंची हो जाएगी, एक साइड नीची हो जाएगी, वो फिर एक और नया बोल बन जाएगा। वो आगे सड़क के ऊपर हैं, वो आपको तस्वीरें ये कैमरे से दिखाएंगे कि वो आगे जहाँ पर उन्होंने पानी फेंका वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है अभी भी। तो आपकी मेहरबानी है कि इसको सही तरीके से और प्रॉपर तरीके से बनाया जाए इसको। अब नाज़रीन, हमारे एक और दोस्त हैं इलाके के, महल्ले गली के, वो आपको बताएंगे यहाँ पे क्या मसाइल हैं और किन मसाइल का इनका सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम इरफान है जी। मैं कश्मीर ब्लॉक का रहायशी हूँ जी। ये कुछ दिन पहले यहाँ पे जो है ना, हमारे तकरीबन 1 माह पहले आए हैं कि जी सड़क आपकी हमें नहीं बनानी है। लेकिन सड़क तो इन्होंने क्या बनानी थी, इन्होंने और हमें परेशानी में मुब्तला कर दी है कि वो सड़क तोड़ के चले गए हैं और एक दिन आते हैं, कोई आधा घंटा काम करते हैं, चले जाते हैं। और सड़क भी हमारी जो है ना, इन्होंने जो आधी सड़क को तोड़ के और आधी को ऐसे ही छोड़ दिया। अब कहते हैं जी वो जो आधी आगे है उस पर ग्रेडिंग करके तो इसको साथ मिलाएंगे। लेवल का कोई ख्याल नहीं है कि जी किधर से सड़क ऊंची है किधर से नीची है। कि हम लोग नमाजी जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, तो जब बारिश होती है यहाँ पे इतना पानी खड़ा होता है कि हमारा गुजरना मुहाल होता है। तो मेरी जो अहल इक़्तिदार लोग हैं और जो इसके पीछे जो कर रहे हैं, जो इनको ये फ़ंड दे रहे हैं, उनसे ये अपील है कि खुदारा आप लोग कम से कम आके कुछ चेक तो किया करें कि भी ये क्या हो रहा है। यहाँ पे ठेकेदार के हवाले कर देते हैं, ना कोई इंजीनियर आता है, ना कोई जो डिपार्टमेंट का कोई बंदा आके चेक करता है कि भी यहाँ पे ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस सब मिले हुए हैं, सब जो है ना वो कर रहे हैं अपना जो है ना, इनके रहमो करम पे हमें जंगल का कानून बनाया हुआ है, इनके रहमो करम पे हमें छोड़ा हुआ है। और ये सड़क का देखें ये हाल है कि वहाँ से पानी जो पहले उस तरफ जाता था अब वो इस तरफ आना शुरू हो गया, क्योंकि उधर उन्होंने जो रोड़ी डालनी थी वो डाल के ऊंची कर दी है सड़क, और इधर ना रोड़ी डाली है और ना कुछ किया, आधी सड़क तोड़ के आधी छोड़ के चले गए। तो ये हमें तो समझ नहीं आ रही। हम 1 महीने से एक तो ज़ियत में मुब्तला है। हमारे घर के आगे आप देखेंगे, मेरे घर के आगे रोड़ी पड़ी हुई है और रेत जो थोड़ी बहुत डाली है उस हमारे पाँव के साथ सारा अंदर जो है ना रोड़ियाँ, गंद, बच्चे आते जाते हैं, इतनी परेशानी है जिसका हम आपको बता नहीं सकते। तो खुदारा इसको जो है ना, इसका नोटिस लें और इस पर जितना जल्दी से जल्द हो काम मुकम्मल करवाएं और इस पर मुतलका जो डिपार्टमेंट के बंदे हैं वो आके यहाँ पे खड़े होकर काम करवाएं और
इनको कहें कि जो प्रॉपर वर्क आर्डर के मुताबिक जो गवर्नमेंट ने पास किया वो उसके मुताबिक ये काम करें। ऐसे ये जो ये काम हो रहे हैं ये सब फ्रॉड है और ये सब धोखा है, या हम लोगों के साथ जो है ना ये धोखा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। हमारे मोअज़्ज़ज़ बंदे हैं मेजर साहब जुल्फ़कार साहब, ये आपसे बात करेंगे और यहाँ पे इलाके के मसाइल सड़क के हवाले से ये बात बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अहले मोहल्ला हम इकट्ठे हुए हैं जहाँ सड़क तोड़ी हुई है, आधे मोहल्ले की सड़क उखाड़ दी गई है और आधे मोहल्ले की सड़क जो है ना वो ऐसे ही है। तो बैठकर मीटिंग भी हुई, ये जो था ठेकेदार उसने कहा था कि हम आएंगे और आकर मैं आपके जैसे आप कहेंगे वैसे ही हम सड़क बना देंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। गली में कचरा वैसे ही पड़ा हुआ है। हमारी दरख्वास्त है कि जो भी ज़िम्मेदार अफराद है ना, जैसे अप्रूवल हुई है उसके मुताबिक ही सड़क बनी जाए और सब के साथ इक्वल सलूक किया जाए। सड़क की जो स्मूथ सड़क बनाई जाए जो किसी के घर पर पानी खड़ा ना हो। आपसे इल्तमास है कि बराए मेहरबानी हमारी मदद की जाए, हमारी तकलीफ को रफा किया जाए। ब्लॉक के चौधरी मोहम्मद वकील साहब ये काम को थोड़ा समझते भी हैं, उन्हें पता है ये काम कैसे करवाना है। आज आप इनके बारे में इस चीज़ के बारे में, ये सड़क के बारे में इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब बताइए ये काम किस तरह हो रहा है और किस तरह होना चाहिए? जी ये काम बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इंजीनियर डिपार्टमेंट की स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक नहीं किया जा रहा, अंडर स्पेसिफिकेशन काम किया जा रहा है। और 12 दफ़ा कंसर्न क्वार्टर को भी इस चीज़ का नोटिस किया गया और मुतलका कॉन्ट्रैक्टर को भी इस चीज़ से इंतबाह किया गया कि हम मामला को ठीक करें। तो वो कोई मतलब अभी तक इस चीज़ पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। और मुख्तसर सा बात ये है कि ये अंडर स्पेसिफिकेशन काम किया जा रहा है। PHED डिपार्टमेंट की जो हदायत है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की या पाकिस्तान की, जो इंजीनियरिंग विंग ने ड्राइंग एंड डिज़ाइन तैयार किया हुआ है उसके मुताबिक काम नहीं होगा। चौधरी साहब एक बात और बताया है कि ये हमें पता चला है कि ये लोकल गवर्नमेंट के एक ओवरसीयर है जमील, जो खुद ही ओवरसीयर भी सरकारी महकमे में काम भी करता है और खुद ही ठेकेदारी कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आगाह करें। जी जितना आपके इल्म में ये बात आई है इसी तरह मेरे इल्म में भी है और उससे यहाँ पे मुलाकात भी हो चुकी है। तो अभी बारहा उनको कई दफ़ा कहने के बावजूद, उनको रिक्वेस्ट करने के बावजूद कि कॉन्ट्रैक्टर हजरात से हमारी मुलाकात करवाएं, तो वो कॉन्ट्रैक्टर हजरात से मुलाकात करवाने में नाकाम है। इसका मतलब है वो खुद ही काम कर रहा है, ओवरसीयर जो है अपने तौर पे ये सरकारी बंदा हो गया, ये प्राइवेट ठेकेदारी का भी काम कर रहा है। ज़ाहिर तो जो यही नज़र आ रहा है, जो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक तो आप जो बजा फरमा रहे हैं जिस तरह कह रहे हैं इसी तरह ही होगी बात, इसी तरह ही बल्कि जिस तरह आप कह रहे हैं। तो सब इसमें क्या कमी पेशी है जो सड़क बनाने में है वो बताएं। बेस सब बेस और जो ग्रेडेशन है जो भी मामला है इसका वो ज़रा बताएं थोड़ा तफसील से लोगों को। जी रोड की बेसिकली जो स्पेसिफिकेशन है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने जो मतलब अपनी ड्राइंग और डिज़ाइन तैयार किया हुआ है उसके मुताबिक तो पहले सॉइल होती है जी, सॉइल को कम्पैक्ट किया जाता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर वाटर माउंट किया जाता है, फिर उसके बाद सब बेस का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी भी क्वांटिटी है, कुछ इंचज़ इस्तेमाल किया जाता है, 6 इंच या 3 इंच या 1 फुट। तो उसके बाद फिर उसको सब बेस को जो क्वांटिटी 3 4 इंच जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने डिसाइड की होती है वर्क ऑर्डर के अंदर, उसको करने के बाद फिर उसके ऊपर वाटर माउंट किया जाता है। फिर उसके बाद फिर ये जो सैंड देख रहे हैं ये 3 इंच डाली जाती है, जो आप ज़ाहिरन देख रहे हैं कि वैसी स्टोन नज़र आ रहा है, इसमें से सैंड जो है उसमें से वैसे ही आपको सब बेस नज़र आ रही है। और वो भी ये जो सब बेस और बेस आपको नज़र आ रही है ये ऑलरेडी जो पुरानी कॉन्ट्रैक्टर ने इस्तेमाल की थी FWO के वो वाली है। जब मटेरियल नीचे से निकला था वही दोबारा इस्तेमाल किया, पुराना मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल किया। मटेरियल के ऊपर थोड़ा सा नया मटेरियल उन्होंने मतलब डाल के तो उसके ऊपर ये केरी वगैरह खिलार के तो इसको आज 1 महीने बाद वाटर माउंट किया जी इन्होंने, 1 महीने बाद तकरीबन। सर ये सार तमाम बदनवानी हो रही है, ये करप्शन जो हो रही है इसमें बराह रास्त ठेकेदार मुलव्वस है, ओवरसीयर मुलव्वस है। बेसिकली बात ये है कि सबसे पहले इसकी जो स्पेसिफिकेशन है इस पर बाउंड्री लगाई जाती है ईंटों की जिसको किंगरी कहते हैं। उसके बाद इसकी गली गेटिंग्स बनाई जाती हैं, गली गेटिंग्स बनाने के बाद फिर रोड का काम शुरू किया जाता है। उसमें फिर आपको बताया सब बेस वगैरह फिर जो 4 इंच बैचुअल की जाती है, उसके बाद फिर मामला सारा जो उनकी इलम में सारी बातें। आप कमिश्नर DC से और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे इस सिलसिले में?
जी हम तो इंतज़ामिया से ये अपील करेंगे कि जो अब हमारे पास एक और हमारे इलाके के बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं जो इंजीनियर भी हैं और इस सड़क के बारे में आपको आगाह करते हैं। तो मेरा नाम अफसर कोखर है। 187 कश्मीर मेरा मकान है मेरी बेटी का। कि जहाँ जो भी ठेकेदार काम कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है। ये हमारा वतीरा बन गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा होता है, काम कुछ होता है। आज तक कोई बंदा सरकारी अफसर ओवरसीयर से लेकर एसडीओ तक कोई बंदा देखने नहीं आया काम कैसा हो रहा है। जी? कोई बंदा जिन्होंने जिस महकमे ने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है हमें नहीं मालूम किसने किया है। ये लोकल गवर्नमेंट ने किया है, ये लोकल गवर्नमेंट। अच्छा सर, लोकल गवर्नमेंट का ये वतीरा है कि जिसको वो काम देते हैं वो कोई और आगे सब्लेक्ट कर जाता है, कोई चेकिंग नहीं होती। ये काम जो है ना बिल्कुल गलत हो रहा है। हमारे घर के यहाँ में जो गली आगे है आधी उखेड़ी है आधी छोड़ दी है। वो सुनने में आया कि जो काउंसलर साहब है वो कहता है कि बाकी काम छोड़ दो और दूसरी गली। हमारे घर में पानी खड़ा होगा, जब बारिशें होगी हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेहरबानी करके किसी क्वालिफाइड इंजीनियर को यहाँ भेजें तो देखें कि ये जो सैंड डाली है या ये स्टोन क्रश डाला है, स्टोन का साइज़ क्या है? कोई 4 इंच का है, कोई 1 इंच है, कोई इवन साइज़ ही नहीं है। हम चलते हैं, हम गिर पड़ते हैं, हमारे बच्चों को क्या बने हैं? खुदा मेहरबानी करे, हमारे मुल्क का रुपया का बेड़ा गर्क हो गया है। ठेकेदार का जितना काम मिलता है आधा रिस्क में चले जाते हैं। मेहरबानी करके काम को चेक किया जाए। मैं इसमें थोड़े से अमेंडमेंट करता हूँ। हम जिस जगह पे ये खड़े हुए हैं जी, ये इस वक्त पाउंडिंग एरिया है, ये डिप्रेशन एरिया है। यहाँ की मेन रोड जो हमारी आप देख रहे हैं वो 4 से 5 इंच ऊंची है, ठीक है जी। और जो हमारी राइट साइड पे आप रोड देख रहे हैं वो तकरीबन 3 इंच ऊंची है। ये जो हम इस जगह पे खड़े हैं ये डिप्रेशन एरिया है। जब रेनिंग सीज़न आता है मानसून में तो यहाँ पे दरिया का मामला बन जाता है। यहाँ पे सारा दोनों तरफ का पानी आके इकट्ठा हो जाता है और तकरीबन 3 से 5 इंच तक पानी यहाँ पे, यहाँ से 4 से 5 इंच, 3 से या 5 इंच पानी यहाँ पे खड़ा हो जाता है। और इस रोड को, अच्छी बली रोड को बनवाने का मकसद यही था कि यहाँ पे जो दरिया बन जाता है ना पानी का, वो ना बने। वो तो एज इट इज़ ही है, उन्होंने तो यहाँ पे मटेरियली यूज़ नहीं किया। ये डिप्रेशन का डिप्रेशन ही है, तो लिहाजा जो मेन मकसद था रोड बनवाने का वो ज़ाया चला गया, क्योंकि ये डिप्रेशन था, डिप्रेशन ही रह गया है। अहले इलाका के कहने के बावजूद कि यहाँ पे आप रोड़ा डालें, रोड़ा डालें, रोड़ा डालें, रोड़ा डालें, ताकि इसको थोड़ा सा लिफ्ट किया जाए। लिफ्ट करके आज कम से कम 6 इंच, कम से कम 6 इंच इसको कम 6 इंच ऊँचा किया जाए ताकि यहाँ पानी खड़ा जाए। और साइड पे कुछ सीवरेज के पॉइंट भी नहीं बनाए गए, बिल गेट नहीं बनाई नहीं गई। अभी ये बना के हम रात सोए होंगे, रात गाड़ी आएगी बिजली में डाल के चली जाएगी। एक खड़ा है, डोजर खड़ा है यहाँ पर, आधे घंटे में सारा काम कर चला जाएगा और कल को पानी पेमेंट करेगा। अल्लाह सर यहाँ पे होदिया भी शामिल थी इस प्रोजेक्ट में, होदिया नहीं बनाई गई, कोई आदि बनाई नहीं गई। और ये कॉलोनी कश्मीर ब्लॉक का हिस्सा थी। ये एलडी ने टेक ओवर किया था। इसकी सीवरेज का बेड़ा गर्क हुआ है, इसकी सीवरेज है ही चौड़ी है। हमारी महकमे से गुजारिश है पहले सीवरेज का बड़ा किया जाए ताकि घरों का पानी सही निकाल निकले। ये कुछ 40 साल पहले का सीवरेज पड़ा हुआ है, तो ख़त्म हो चुका है। स्टेशन का वर्क किया है स्टार्ट। ये सड़क जो उन्होंने खेड़ी है, पहली जो सड़क उन्होंने खेड़ी है उसकी बैचुमन की थिकनेस जो है 1 से 1.5 इंच है, ठीक है जी। और नीचे वही पुरानी सा बेस है, दिखाएं जरा जी, नीचे से पुरानी सा बेस। इसी सा बेस और बेस के ऊपर उन्होंने हैरो सैंड डाल के, केरी डाल के इसको वाटर बाउंड कर दिया। अगर इसको यहाँ पे 3 से 4 इंच उन्होंने बेस का इस्तेमाल किया होता तो 99% इनका डिप्रेशन एरिया जो है ख़त्म हो जाता। बेशक उसके ऊपर बैचुमन 1 इंच होती, 2 इंच होती, 4 इंच होती, जितने इंच भी होती। मकसद ये है सोर एरिया को ख़त्म करना। अगर सोर एरिया को ख़त्म नहीं किया जाता तो प्रॉब्लम तो उसी तरह ही है। आज मैं आपको बताइए कि ये सड़क कहाँ तक बनी थी, उसमें क्या क्या कबाहतें हैं? ये जी सड़क हमारी जो ड्राइंग में और डिज़ाइन में अप्रूव हुई है वो ये टी कंप्लीट है। ये हमारे जहाँ से हमने स्टार्ट लिया है, ये क्रॉस द मॉस्क वो आगे एंड तक जहाँ पे गली ख़त्म हो रही है वहाँ तक कारपेटिंग होनी है। तो लिहाजा इन्होंने ये 185 कश्मीर ब्लॉक पे जो है काम स्टॉप कर दिया है। पता ये चला कि वो कहते हैं जी कि इसको नए सिरे से नहीं बनाना, जो ऑलरेडी कारपेट हुई हुई है इसी के ऊपर नई कारपेट कर देनी है, बैचुमन नया कर देना है इसके ऊपर। ये अब उनका डिज़ाइन है, डिज़ाइन उन्होंने अपना ड्राइंग जो है अपनी उन्होंने चेंज कर दी है। तो सर ये तो बदनवानी है, करप्शन है, ये लोग तो इस तरह करप्शन कर रहे हैं, इस बारे में बताएं। सर देखिए बात ये है, जहाँ तक करप्शन का मामला है
ये तो काम बाला ने जो है इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये काम सब स्टैंडर्ड हो रहा है और अंडर स्पेसिफिकेशन हो रहा है और नामुकम्मल हो रहा है। ये तो हम अपने काम बाला से गुजारिश करते हैं कि वो ज़रा इस मामले की सर्जिश करें और देखें इसके पसे पर्दा क्या मामलात हैं, पसे पुश क्या मामलात हैं और वो इसको बेनकाब करें। ये तो हमारे लॉ और इन्फोर्समेंट एजेंसियों का काम है ना, इन मामला को देखें जिन्होंने कानून नाफज करना है। जो साहब ये जो काम नहीं हो रहा आगे तक, आपको किस बंदे ने आगाह किया था हम ये काम नहीं करेंगे? सर वो काम कहते हैं हमने करना है आगे, मगर वो कह रहे थे कि हमने इसी बैचुमन के ऊपर नई बैचुमन कर देनी है। काम से इनकारी नहीं, काम कर रहे हैं वो। लेकिन इस तरह तो काम वर्क कार्ड के थ्रू नहीं हो रहा ना, जैसे वर्क कार्ड वैसे तो वर्क कार्ड में ये मिलिंग करके इसे काम को खेड़ के दोबारा बिचमेंट वगैरह सारा। मैंने आपसे इंटरव्यू के शुरू में अर्ज़ की थी कि अंडर स्पेसिफिकेशन काम हो रहा है थर्ड पार्टी ना होने की वजह से। अगर इसमें कोई कंसल्टेंट नेस्पाक वगैरह इन्वॉल्व होता तो ये पोजीशन ना होती। को काम दिया है, ये काम डायरेक्ट बिल्कुल गवर्नमेंट ने कंट्रैक्टर को काम दिया, सुपरवाइज करने वाला कोई बंदा है ही नहीं है। ना महकमा सुपरवाइज कर रहा है, ना नेस्पाक कर रही है, कंसल्टेंट इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। इसलिए जो करने पेमेंट देंगे वो आजकल भी इंतजार करें पेमेंट लेने की। वो क्योंकि हमारा जो इनके डिपार्टमेंट के इंजीनियर इंचार्ज जो हैं वो उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए थी। अगर वो नहीं कर सकते तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर लेते, वो सुपरवाइज कर लेते काम को। कंसल्टेंट इन्वॉल्व कर पेमेंट करें उसको, वो उन्हें की कोई नहीं है। उनके अपने बंदे आते नहीं, ना ओवरसीर आता है, ना एसपी आता है, ना एक्टिन आता है। अल्लाह खैर चल रहा काम हो रहा है, बेकार काम हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। जी क्या करवा रहे हैं? ये सड़क जी स्टार्ट होती है वो सामने जहाँ पे आप बुलडोज़र देख रहे हैं लगा हुआ ट्रैक्टर जो है, और इसका जो ड्राइंग के मुताबिक डिज़ाइन के मुताबिक ये सड़क जाती है वो सामने एंड तक, जहाँ पे ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी चौधरी 173 तक। हमारी जामिया मस्जिद कादरिया ये भी पाउंडिंग एरिया है। जब नमाजी बरसात के मौसम आता है तो यहाँ पे पानी खड़ा होता है और नमाजियों को आने जाने में मुश्किल होती है। ज़ाहिर है कि दोनों तरफ की सड़कें जो हैं वो अपलिफ्ट कर दी गई हैं, ठीक है, और वो अपलिफ्ट इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि उन्होंने अंदर का NSL नोट ही नहीं किया। विदाउट NSL नोट किए हुए उन्होंने बाहर की सड़कें ऊँची कर दी हैं। और नतीजा ये है कि हमारी जो मुल्क आबादी है, हमारी गलियाँ जो गली है वो पाउंड की शक्ल अख्तियार कर ली है। तो इसी को ख़त्म करने के लिए हम जो है कि इतनी देर से आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ पे मटीरियल अगर इस्तेमाल होता बेस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक इस्तेमाल होती तो ये जगह भी अपलिफ्ट हो जाती और हमारा ये दरीना मसला हल हो जाता जो पानी खड़ा होने का। तो सर इसका आप सोल्यूशन क्या समझते, क्या होना चाहिए? सोल्यूशन ये है कि फौरी तौर पे काम बाला आए मौके पे और यहाँ पे आके कॉन्ट्रैक्टर को चेक करें क्या कर रहा है, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम कर रहा है, अंडर स्पेसिफिकेशन कर रहा है, और वो कितना मटेरियल उसने यूज़ किया है, उसके वर्क ऑर्डर में कितना मटेरियल है, ताकि हमें रिलीफ मिल सके। अगर वो सब बेस पूरी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक डाल देते हैं तो लिहाजा हमारा बाहर वाली सड़क से ऊंची सड़क हो जाएगी और पानी यहाँ पे खड़ा नहीं होगा, कम से कम बराबर तो हो जाएगी। कम से कम सड़क जो है वो बराबर हो जाए बाहर से, ताकि हमारा पानी उधर से जो बाहर से इधर आकर खड़ा होता है वो ना रुके। और ये जो डीप बनती है यहाँ पर, और यहाँ पर बाउल से बन गए हुए हैं मुख्तलिफ जगह पे पानी बाउल की शक्ल में पाउंड की शक्ल में वो जो पानी खड़ा हो जाता है वो ख़त्म हो। तो आपकी मेहरबानियाँ हुकाम बाला से यही इल्तमास है कि यहाँ पर आएँ और आकर देखें कि ये काम सही तरीके से हो रहा है। इसका तो ये अपना जो इसका मेजरमेंट है वो काम की वो ठीक है या नहीं है। हुकाम बाला से हमारी यही गुजारिश है कि इसको काम को आकर चेक करें, अब आकर अपनी ड्यूटी का और फ़र्ज़ यहाँ पर अदा करें, ताकि जो हमारे नमाजी बुज़ुर्ग भाई यहाँ पे गिर जाते हैं पाउंड खड़ा होने की वजह से, साइडों से गुजरने की वजह से उनके फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो ताकि वो उनका अपना भी अदाला हो। सर आप बताइए कि इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए? सर इसका सबसे आसान सोल्यूशन ये है कि इस काम को रोक दिया जाए, इस रोड का लेवल किया जाएगा। थ्रेडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, थ्रेडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको राख को रोड को इवन पहले करते हैं कि पानी निकलेगा किस तरफ निकलेगा, इसकी ढलवान पानी कहीं भी नहीं।
निकासी अब किस तरह है? ये पानी हमारे घरों में जाएगा, हमारे बच्चे परेशान, हमारी बच्चियाँ परेशान होंगी, स्कूल कॉलेज माजी कैसे पढ़ने जाएंगे? इसका पहले लेवल कराएं, इसका लाइन उगा के सारी रोड का लेवल करा के इवन करें, फिर ये काम करें, दोबारा कर डालें, दोबारा बची डाली जाए, कंपेक्शन की जाए, बीच में सही डाली जाए, बीच में डालनी रात को किसी पता नहीं उन्हें क्या हो रहा है, उसकी रेशियो किसी को मालूम ही नहीं है, जो बिल ऑफ क्वान्टिटी में लिखा है उसका काम होना ही नहीं। मेहरबानी करें कि ऐसे हमारे बड़े मुश्किल से फंड जमा होते हैं, सही इस्तेमाल किया जाए। मैं आपसे एक बोनस कर दूं, अगर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बैचुमन डाल दी जाए फिर भी हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन में 4 इंच बैचुमन है। अगर 4 इंच यहाँ पे बैचुमन पड़ जाए तो कम से कम पानी यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, पानी उधर चला जाएगा मेन पे। क्या आप समझते हैं कि वो 4 इंच बिचुमन जो सरफेसिंग है वो कर देंगे इसकी? नहीं जी, उन्होंने मेरे से बात की है, कहते जी कि हमारे अखराजात बड़े हैं और रेट पुराने हैं, तो लिहाजा हम 1.5 इंच करेंगे। 1.5 इंच से आपका मसला तो हल नहीं होगा जी। मसला तो आपसे अर्ज़ की है कि मसला तो ये है, तो आपको बताया कि डिप्रेशन एरिया है, जितनी इसको अपलिफ्ट नहीं किया जाएगा बेस से उतनी देर तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होना। अब बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब देखें कि लोगों के जो वर्शन है, मैंने अवाम का वर्शन इसमें शामिल कर दिया है। अब ये हकाम बाला का ये अपील है कि वो इस काम को मुकम्मल तौर पर देखे, उसे चेक करे और इसे स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम करे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।